हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरवार। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आफ्टर 12th साइंस। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 12th के बाद जो कोर्सेज होते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और एक और रिक्वेस्ट है, मैंने देखा कि काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हेल्प होएगा। तो पहले वीडियो के शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंडेक्स लेवल का बात करेंगे। मतलब जैसे आपने बुक में देखा होगा ना, इंडेक्स और फिर उसके अंदर टॉपिक्स रहते हैं, डिटेल में स्टडी रहती है। तो इस वीडियो में हम लोग सब कोर्स के इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा यहाँ पे कि 12 के बाद कितने कितने कोर्सेज होते हैं और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ बतानी थी। एक जैसे होता है, एक प्रोफेशनल डिग्री होता है और एक जनरल डिग्री होता है। तो जो प्रोफेशनल डिग्री होते हैं उनका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है, वहाँ पे जॉब रेशियो ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा होते हैं। और वहाँ का जो प्रोफेशनल डिग्री होता है उनको पेड ज़्यादा मिलता है। अगर आप बीएससी से कंपेयर करते हो तो, मतलब जनरल डिग्री से कंपेयर करते हो तो। और जनरल डिग्री में ऑब्वियसली उनके जो फीस रहते हैं वो कम रहते हैं और साथ में ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी कम रहता है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है नॉन मेडिकल, दूसरा है मेडिकल, तीसरा है क्रिएटिव करियर ऑप्शन और चौथा है गवर्नमेंट जॉब। तो ये वीडियोस में आपको 4 पार्ट, ये वीडियोस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं नॉन मेडिकल से। ठीक है, तो नॉन मेडिकल में तो पहला कोर्स क्या है? पहला कोर्स है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग देखिए, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं 12 के बाद। और इंजीनियरिंग में भी बहुत से सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे हो गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बहुत से इंजीनियर के कोर्सेज होते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है आपका। ठीक है, तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है 12 के बाद तो इसके लिए पेपर्स होते हैं। अगर आपको बड़े कॉलेज से करना है, जैसे हो गया एनआईटी, आईआईटी, डीटीयू, एनएसआईटी, ये सब कॉलेज से अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए जेई का पेपर्स होते हैं। तो अगर आप जेई मेंस क्रैक करते हो तो आपको एनएसआईटी, एनआईटी और डीटीयू कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आपको आईआईटी कॉलेज, मतलब बड़े कॉलेज पे जाना है, एक गवर्नमेंट कॉलेज, सबसे बड़ा कॉलेज इंजीनियरिंग का, तो उसके लिए आपको जेई एडवांस देना पड़ता है। जेई मेंस में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको जेई एडवांस का पेपर देना पड़ता है। ठीक है, तो उससे आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स होता है। तो अगर आपको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने में और बिल्डिंग डिज़ाइनिंग्स होते हैं वो करने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये भी इंजीनियरिंग है। तो इसके लिए भी पेपर होता है जेई मेंस का, इसके लिए भी पेपर होता है, जेई पेपर 2 होता है। तो आप वो कंडक्ट करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स की तरफ, BHM क्या है? बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है। अगर आपको शेफ बनना है आप ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हो और अपना होटल मैनेजमेंट में करियर बना सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स क्या है? नेक्स्ट कोर्स क्लैट है। ये 5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अगर आपको समझ लो, अगर आपको लॉयर बनना है तो लॉयर बनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है क्लैट और दूसरा होता है LLB। तो क्लैट क्या हो गया? क्लैट 5 साल का कोर्स होता है और इसको आप डायरेक्ट सीधा 12 के बाद दे सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको LLB करना है, LLB करने के लिए अगर आप पहले से आपको ग्रेजुएशन का एक कोर्स करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स बोलेंगे, ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप LLB ऑप्ट कर सकते हो DU कॉलेज से। ठीक है, DU से। सो अगर आपको क्लैट करना है तो वहाँ से आप NLU से कर सकते हैं। NLU जैसे एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, जैसे इंजीनियर्स के लिए IIT एक रेपुटेटेड कॉलेज है, वैसे ही लॉयर्स के लिए NLU एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लैट। तो नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, BBA क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी आप 12 साइंस के बाद कर सकते हो। मतलब ये अभी बोलोगे 12 साइंस के बाद ये तो कॉमर्स का कोर्स हो गया, तो आप 12 के बाद कॉमर्स
साइड में भी जा सकते हो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो 12th साइंस के बाद साइंस आगे पढ़ने में, तो आप कॉमर्स में भी जा सकते हो। और बीबीए को नॉट ओनली साइंस, कॉमर्स के बच्चे भी दे सकते, मतलब कर सकते हैं, और ह्यूमैनिटी के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अगर आप बीबीए करके जाते हो तो आपको उतना अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो बीबीए 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आप एमबीए कंडक्ट करो, एमबीए के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलती है, और एमबीए के बाद आप एचआर के लिए जा सकते हो और मार्केटिंग मैनेजर्स वगैरह ये सब के लिए जा सकते हो। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी सैलरीज मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा बीएससी में काफ़ी स्ट्रीम रहते हैं, जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। तो ये सब काफ़ी स्ट्रीम्स रहते हैं। और फिजिक्स एक जनरल डिग्री कोर्सेज है, तो यहाँ पे मोस्टली आपको ज़्यादा फीस नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि बीएससी करने के बाद आपको सैलरी कम मिलेंगे, तो एक्चुअली सैलरी कम रहता है, लेकिन अगर आपको अच्छा सैलरी पाना है तो उसके लिए आपको बीएससी के बाद एमएससी करना पड़ता है। एमएससी के बाद आपको थोड़े मतलब हाई पैकेज मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टीचर बनना है वगैरह, टीचर्स वगैरह बनने हैं, तो उसके लिए आप बीएससी के बाद एमएससी करें, और एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी फिजिक्स करने के बाद 15 से 20 जॉब्स होते हैं, जो आपको 15 से 20 जॉब्स होते हैं बीएससी फिजिक्स करने के बाद। और साथ में अगर आप बीएससी केमिस्ट्री करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप रिसर्चर और टीचर ही बन सकते हो, उसके अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, अलग अलग जगह पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा बीएससी के बारे में है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। हमारा नेक्स्ट कोर्स क्या है? नेक्स्ट कोर्स है हमारा कमर्शियल पायलट, ठीक है। तो कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर सकते हो, ये भी आप डायरेक्ट 12th के बाद कर सकते हो। तो कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग क्या होता है? अगर आप ये करने जाते हो तो आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा काफ़ी लगता है, लाखों में नहीं लगता, करोड़ों में लगता है। तो ठीक है, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो उसके बारे में एक डिटेल में वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स क्या है? हमारा कैबिन क्रू। कैबिन क्रू ये हमारा एक नेक्स्ट कोर्स है, ये भी 2 साल का कोर्स है। कितने साल का है? 2 साल का कोर्स है। और इसके पहले वाला पायलट ट्रेनिंग का कोर्स अप्रॉक्स 2.5 ईयर का कोर्स रहता है, ठीक है। 2.5 साल अप्रॉक्सीमेटली इसके कोर्स का ड्यूरेशन है, तो कमर्शियल पायलट का। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैबिन क्रू के बारे में। ये क्या है? ये 2 साल का कोर्स है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो आफ्टर 12th। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं इवेंट मैनेजमेंट। ये भी एक कोर्स होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 3 साल का कोर्स होता है। इवेंट मैनेजमेंट मतलब जैसे अगर आप कोई समझ लो पार्टीज़ वगैरह होती है और कोई इवेंट्स वगैरह होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए इवेंट मैनेजर का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप ये सब मैनेज करने के लिए भी एक कोर्स होते हैं, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि इवेंट को कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो ये भी कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। इसको भी आप 12th के बाद ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स है हमारा एयर हॉस्टेस, ठीक है। एयर हॉस्टेस हमारा नेक्स्ट कोर्स है, जो कितने साल का है? 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का कोर्स है। तो ये भी आप 12th के बाद कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कोर्स क्या है? NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसके लिए भी आप जा सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में किस किस के लिए जा सकते हो? आर्मी के लिए जा सकते हो, एयरफोर्स के लिए जा सकते हो, और एयरफोर्स के लिए जा सकते हो, और नेवी के लिए जा सकते हो। बेसिकली आर्मी के लिए कोई भी फील्ड का बच्चा जा सकता है, जैसे हो गया साइंस का बच्चा भी जा सकता है, कॉमर्स का भी जा सकता है, और आर्ट्स का भी जा सकता है, ठीक है। और जैसे उसके बाद नेवी और एयरफोर्स में सिर्फ मतलब जिनके बैकग्राउंड में 12 बैकग्राउंड में मैथ्स और फिजिक्स है, वो बच्चा ही जा सकता है, ठीक है। तो नेवी और एयरफोर्स के लिए मैथ्स और फिजिक्स अगर आपके बैकग्राउंड में मतलब 12th में था, तो उसके लिए तब आप नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अभी देखते हैं, अभी नॉन मेडिकल कोर्सेज की तरफ हम लोगों ने देख लिया है, अब हम मेडिकल कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम
मेडिकल कोर्सेज की तरफ। तो मेडिकल कोर्सेज में पहला कोर्स है आपका MBBS, ठीक है। तो MBBS कोर्स आपका 5.5 साल का होता है। तो आप MBBS के बाद MD और MS भी कर सकते हो, जो आपका 2 साल का होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद आप कुछ स्पेशल कोर्स आते हैं, वो कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप अंधा पैसा कमाओगे, ठीक है। तो ये MBBS करने के बाद होता है। तो ऐसे ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स है हमारा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, BDS। तो BDS जो कोर्स है ये भी कर सकते हो। और यार डेंटल जो होते हैं आपके डेंटल के मतलब दांतों के डॉक्टर, उनको कम मत समझो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि आजकल सबका दांत सड़ रहा है। तो उसकी वजह से उनका भी इनकम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप BDS के बाद MDS कर सकते हो, ठीक है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो उसके ये कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट कोर्स है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो ये भी एक कोर्स है जिसको हम लोग BUMS बोलते हैं। आपके एरिया में कोई क्लिनिक पे होएगा, वहाँ पे डिग्री लगी होएगी BUMS का, वो डॉक्टर होंगे जिन्होंने यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के डिग्री लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारा बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये BVSC ये आपका कुछ 5.5 साल का कोर्स होता है। 5.5 साल का कोर्स रहता है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनका कोर्स रहता है ये, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, जानवरों के डॉक्टर भी बन सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स है हमारा BHMS। क्या है BHMS? मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो ये आपका कोर्स है, ये भी आप कर सकते हो आफ्टर 12 के बाद। ये भी आपका कुछ 5.5 साल का कोर्स होता है, ठीक है, मतलब 4.5 साल का कोर्स रहता है और 1 साल इंटर्नशिप, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं BAMS भी कर सकते हो। ये BMS नहीं है, ये कॉमर्स वाला कोर्स नहीं है, ठीक है। ये BAMS है, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो आयुर्वेदिक है, तो इसमें भी आप कर सकते हो। और बेसिकली अभी अपने कंट्री में आयुर्वेदिक यूज़ नहीं होता है, वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। तो बोलते हैं ना, अपने घर का सामान अच्छा नहीं लगता, तो बस वही हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका कुछ 4.5 साल का कोर्स है और 1 साल इंटर्नशिप में जाता है। तो ये आपके डॉक्टर्स के कोर्स है, मेडिकल्स के। तो बढ़ते हैं ऐसे ही, मतलब अगर आप मेडिकल के बाद, मतलब जो आपको मैंने कोर्स बताया MBBS, MDS, MBBS, BAMS, ये सब कोर्सेज के बाद अगर आप करना चाहो तो मेडिकल में भी इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, वो कर सकते हो, जिससे आप IIT से कर सकते हो, जो IIT इंजीनियरिंग का फेमस कॉलेज है, वहाँ से कर सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी आप IIT से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया। और उसके बाद आप बायोमेडिकल भी कर सकते हो IIT से, ठीक है। तो ये आपके कोर्सेज है। और आप एग्रीकल्चर्स वगैरह में भी जा सकते हो, ठीक है, जो मतलब ये सब देखते हैं, सीड्स वगैरह बनाते हैं, कैसा फर्टिलाइजर्स वगैरह क्या है, तो उसके बारे में, ठीक है। और देखते हैं पैरामेडिकल की तरफ। पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? तो पैरामेडिकल में आप BSc OP और PT कर सकते हो। ये आपका 4.5 साल का कोर्स होता है। तो इसमें आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी और साइकोथेरेपी कर सकते हो। साइकोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, ये भी कोर्स होते हैं, आप 12 के बाद ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद 12 के बाद आप नर्सिंग का भी डिग्री कर सकते हो। ये भी कुछ 5 साल का डिग्री होता है, मतलब 4 साल का डिग्री होता है और 1 साल इंटर्नशिप के लिए होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं और नेक्स्ट कोर्स की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट कोर्स क्या है आपका? नेक्स्ट कोर्स है BPT का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं? जो आपके मतलब जैसे बैक में पेन हो रहा है, हड्डियों में पेन हो रहा है, तो वो सब के डॉक्टर होते हैं, वो सब ठीक करते हैं ये लोग, फिजियोथेरेपिस्ट, इसलिए इनको फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स है आपका BSc आइडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी। ये आपका नेक्स्ट कोर्स है, तो ये भी आप 12 के बाद कंडक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आपका BMLT। ये 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर इन मेडिसिन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये भी आप 12 के बाद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फार्मेसी मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है। फार्मेसी मेडिकल जो होते हैं वो फार्मेसी किए रहते हैं, उन 4 साल की डिग्री होती है, B फार्मा, तो वो करते हैं। और इसमें 2 टाइप का डिग्री होता है, एक B फार्मा होता है और D फार्मा होता है। D फार्मा आपका
2 साल का डिग्री होता है और बी फार्मा आपका 4 साल का डिग्री होता है, ठीक है। तो आप फार्मेसी कर सकते हो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स के तरफ। नेक्स्ट कोर्स देखिए आपका वहाँ पे BOT है। BOT जो 4.5 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये भी आप 12 के बाद कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्सेज की तरफ। नेक्स्ट कोर्सेज मैंने बोला था इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हम लोग ने नॉन मेडिकल का देखा, दूसरा हम लोग ने मेडिकल का देखा और तीसरा है ये क्रिएटिव करियर, ठीक है। क्रिएटिव करियर्स में कौन कौन से ऑप्शन है आपको आफ्टर 12 करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है एनिमेशन का, जो 3 साल का कोर्स होता है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर 12। उसके बाद होता है जर्नलिज्म भी कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में तो वो भी कर सकते हो। ये भी 3 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12 के बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट कोर्स है आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट भी 3 साल का कोर्स होता है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे। क्या है नेक्स्ट कोर्स आपका, क्या है, फोटोग्राफी होता है। तो फोटोग्राफी भी आप कर सकते हो, ये भी 3 साल का कोर्स होता है। तो ये सब क्रिएटिव करियर ऑप्शंस है। और अगर आप मीडिया का स्टडीज़ करना चाहते हो, जैसे आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो वो लोग मीडिया वाले हैं, तो मीडिया का स्टडी करना चाहते हो तो ये भी आपका 3 साल का कोर्स होता है। तो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो 12th के बाद। उसके बाद फिल्म मेकिंग आपका 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का कोर्स होता है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट कोर्स है आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइन, जिसमें आप क्या क्या सीखते हो? टेक्सटाइल डिज़ाइन सीखते हो, फैशन डिज़ाइन सीखते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन सीखते हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सीखते हो, साथ में इंटीरियर डिज़ाइन सीखते हो, उसके बाद एसोरियस डिज़ाइन भी सीखते हो। तो ये 4 साल का कोर्स होता है। तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिएटिव करियर। तो ये क्रिएटिव करियर है। और में क्रिएटिव करियर के साथ आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको डांसिंग, सिंगिंग वगैरह में ये सब में इंटरेस्ट है तो आप ये सब में भी आप कर सकते हो। ये भी एक क्रिएटिव कोर्सेज में आते हैं। इसके भी कुछ कोर्सेज होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एलाबोरेट करके अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो अब तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स है हमारा गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12। गवर्नमेंट जॉब वो कैसे करें? तो उसके लिए भी कुछ होते हैं, जिसके एग्ज़ाम्स होते हैं, ये आपको देने पड़ेंगे, इसके बाद आप कर सकते हो। तो SSC ग्रेड C का एग्ज़ाम होता है और इसमें स्टेनोग्राफर के लिए भी आता है। ये स्टेनोग्राफर होता क्या है एक्चुअली? ये जो मिनिस्टर वगैरह के स्पीच वगैरह लिखते हैं तो उनको स्टेनोग्राफर बोला जाता है। तो इसके लिए भी एग्ज़ाम होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि SSC ग्रेड C, SSC ग्रेड D, तो ये स्टेनोग्राफर है, ये भी दे सकते हो। उसके बाद हो गया आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये भी होते हैं। उसके बाद हायर डिवीज़न क्लर्क होते हैं, DEU होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होते हैं। इसके ये सब के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। रेलवे में क्लर्क और कांस्टेबल्स भी चाहिए रहते हैं, तो उसके लिए भी क्लर्क और कांस्टेबल के लिए भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसके साथ आपको प्रोटेक्टिव सर्विस वाले, जैसे BSF वाले रहते हैं, CRPF वाले रहते हैं, CISF वाले रहते हैं, ये लोग का भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। फिर टिकट कलेक्टर्स होता है, स्टेशन मास्टर होते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट जॉब्स है। तो इसके लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स करना कमेंट सेक्शन में। अभी तक मैंने जितना भी वीडियोस में आपको डिटेल बताया है, मतलब जैसे मैंने पूरा ये वीडियोस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था नॉन मेडिकल, दूसरा है मेडिकल, तीसरा है क्रिएटिव करियर और चौथा है गवर्नमेंट जॉब। तो ये जितना भी मैंने अभी तक टॉपिक इसमें कवर किया है, तो ये टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और वहाँ पे बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँ। अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया है वीडियो में तो उसके बारे में भी आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे भी डिटेल में वीडियो बता दूंगा। वैसे मैं अभी जितना भी टॉपिक बनाया हूँ इस पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी ये पहला वीडियो था सीरीज़ का, इसके बाद मैं डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक कोर्सेज के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो देने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको दबा देना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, तो आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन अच्छे से मिलता रहेगा। तो अगर आप बेल पे क्लिक करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसे ही मैं आपको नॉलेजेबल वीडियोस ला के देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।